हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं माता देवहूति के बारे में। हम जानेंगे कि माता देवहूति कौन थी और उनसे हमें क्या सीखने को मिलेगा, उनसे हम क्या शिक्षाएं हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि माता देवहूति कौन थी। माता देवहूति मनु महाराज और शत्रुपा माता जी की पुत्री थी। देवहूति का अगर हम नाम जानना चाहें, देवहूति का मतलब है कि जो देवताओं का आह्वान करने वाली, मतलब कि जिनके अंदर इतना सामर्थ्य था कि वह भगवान को भी अपना पुत्र बना सकती थी। कहते हैं कि देवहूति माता अत्यंत सुंदर थी और उनके वह इतनी गुणवान थी कि मनु महाराज जी भी, क्योंकि वह किशोर अवस्था में आ चुकी थी, तो मनु महाराज जी भी देवहूति माता के लिए उनके लिए एक वर की तलाश कर रहे थे, एक उत्तम वर। और वहीं पर अगर हम बात करें कृदम मुनि जी की, तो कृदम मुनि जी भी तपस्या कर रहे थे, जिसमें ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया था कि आप भी गृहस्थ जीवन में जाएं। आप गृहस्थ जीवन में जाएंगे तो आप इस सृष्टि को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करेंगे। तो इसी प्रकार से कदम मुनि ने अपने, क्योंकि जो ब्रह्मा जी थे वो उनके पिता ही थे, और कदम मुनि ने इस आज्ञा को स्वीकार करा और वह 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के लिए गए। और तपस्या करने पर जो भगवान थे वह इतना प्रसन्न हुए कृदम मुनि जी की तपस्या पर कि वह स्वयं उन्होंने भगवान ने कृदम मुनि जी को दर्शन दिए। कृदम मुनि जी को तब जब दर्शन दिए तो भगवान ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या इच्छा है। तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया है इस गृहस्थ जीवन में जाने के लिए, और वह भी इच्छुक हैं, वह भी इस गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हैं, पर उनको अपने ही अनुकूल एक कन्या चाहिए। वह कहते हैं कि मुझे अपने ही स्वभाव की ही, जैसे जिस प्रकार से मेरा स्वभाव है, मैं अपने ही स्वभाव, जैसा मेरा स्वभाव है उस स्वभाव के अकॉर्डिंग मुझे कन्या चाहिए, जिससे मैं विवाह कर पाऊं और मैं अपनी भक्ति को भी आगे बढ़ा पाऊं। तो इसमें भगवान जी स्वयं इस पे उनको कहते हैं कि आपके पास मनु महाराज जी आएंगे और वो अपनी पुत्री का रिश्ता लेकर आएंगे और आप उसको स्वीकार करना। और वहीं पर ब्रह्मा जी ने भी मनु महाराज जी को कदम मुनि के बारे में बताया, जिससे मनु महाराज भी बिल्कुल उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार करा। और वह भी चाहते थे कि भी जिस प्रकार से उनकी पुत्री है जो इतनी गुणों से भरी हुई है, तो उनके लिए यह रिश्ता बिल्कुल उपयुक्त रहेगा। तो भगवान भी वहीं पे कदम मुनि जी को कहते हैं कि आप उस रिश्ते को स्वीकार करना, जिसमें कदम मुनि जी इस पे स्वीकार करते हैं कि हाँ, मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट करूंगा, मैं इस रिश्ते को स्वीकार कर लूंगा। जिसमें भगवान उनके, क्योंकि तपस्या से इतना प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने यह भी वर दिया था कि वह स्वयं उनके घर में, वह स्वयं एक पुत्र के रूप में वहां उनके घर में जन्म लेंगे। इसी प्रकार से जैसा भगवान ने उनको बोला था, उसी तरीके से मनु महाराज जी आते हैं कृदम मुनि से के पास और अपनी पुत्री का रिश्ता लेकर, और जिसको कृदम मुनि जी स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से कृदम मुनि जी और देवहूति माता जी का विवाह हुआ। और फिर कृदम मुनि का जैसे विवाह हुआ, वह फिर उसके बाद तत्पश्चात तभी वह फिर तपस्या में चली गई, वो अपने तपस्या में लीन हो गई। और देवहूति माता ने, जो कि एक राजा की बेटी थी, महलों में रहने वाली, और वह एक साधारण साध्वी की तरह आश्रम में रह रही थी और अपने पति की सेवा कर रही थी। कहते हैं यहाँ से देवहूति माता से हर एक स्त्री को सीख लेनी चाहिए कि वह किस प्रकार से अपनी इतने, मतलब वो महलों में रहने वाली और जो इतने सुखों में रहती थी, उन्होंने वह सब त्याग कर दिया
और वह प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करने लग गई। और वह सेवा में इतनी विलीन हो गई थी कि उन्होंने अपने पे बिल्कुल ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो कहते हैं कि उनकी जो केश हैं, वो केश में पूरी जटाएं हो गई थी, मैले, उनके कपड़े मैले, और वह इतनी दुर्बल हो गई थी क्योंकि उन्होंने तो अपने खाने पीने का एक बार भी ध्यान नहीं दिया। वह अपने पति की सेवा में इतना लीन हो गई थी कि वह अपने खाने पीने में ध्यान ना देने की वजह से वह बहुत दुर्बल हो गई थी। वो बिल्कुल पहले जैसे लग ही नहीं रही थी माता, जो इतनी सुंदर थी। पर उन्होंने किसी भी चीज की परवाह नहीं करी। वह सिर्फ और सिर्फ उनके जो उनको उनके अंदर जो भाव था, सिर्फ ये था कि मैं किस प्रकार से अपने पति को प्रसन्न कर सकती हूँ, मैं किस प्रकार से उनकी सेवा कर सकती हूँ जिससे उनकी तपस्या में कहीं भी अड़चन ना आए। और वह इस प्रकार कर भी रही थी। वह इतनी प्रेम पूर्वक सेवा कर रही थी जिस प्रकार माता भवानी शिव शंकर जी की सेवा करती है। तो इसी तरह जब कृदम मुनि 1000 वर्ष बाद जब वह तपस्या से उठे, तो वो पहले तो वो बहुत प्रसन्न हुए देवहूति माता को देखकर। वो अंदर ही अंदर सोचने लगे कि यह मतलब जो जिनसे मेरा विवाह हुआ है, वह कितनी, जैसा मैं चाहता था, भगवान ने मेरी कितनी इच्छा पूरी करी कि मुझे जितना अनुकूल अपने कन्या चाहिए थी, मुझे जैसा मैं चाहता था सेम वैसी कन्या मिली, जिसने मेरी इतनी सेवा करी, जिससे मेरे अपनी इतने अच्छे तरीके से मैं अपनी तपस्या को कर पाया। इसमें मेरी पत्नी का पूरा हाथ था। और एक बार को वो दुखी भी हुए। उन्होंने जब देखा कि वह पहले जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी माता, देवहूति माता, मतलब वो इतनी दुर्बल हो गई थी, उनके केश इतना जगड़ गए थे। तो उन्होंने ये देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ कि माता जो कि, उन्होंने कहा ये तो मनु महाराज जी की, एक राजा की पुत्री है। एक राजा की पुत्री का विवाह तो एक राजा के साथ होना चाहिए था। कहाँ इनको महलों में रहना चाहिए था, और कहाँ ये यहाँ कुटिया में रहकर मेरी सेवा कर रही है। और वह उनकी इस सेवा भाव को देखकर इतने अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि वह स्वयं कदम मुनि उनसे पूछते हैं कि आपकी इच्छा क्या है। आप, क्योंकि मुझे जो तपस्या मैंने करी है उसमें पूरा आपका भी हाथ है। आपने मेरा जितना, मुझे भगवत प्रसाद में मुझे जितनी शक्तियां मिली हैं, उन शक्तियों में आपका भी उतना ही हक है। तो आप मुझसे कुछ मांगो, आप मुझसे क्या चाहते हो? आप मुझसे मैं आपके, जो मैं आपको वचन दूंगा, मैं उन वचनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। जिसमें देवहूति माता थोड़ा लज्जित होकर उन्हें कहती हैं कि आपने मेरे पिता को वचन दिया था संतान उत्पन्न करने के लिए। मैं इस गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जिसमें कृदम मुनि कहते हैं कि जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। तो उसमें वो माता, देवहूति माता ये भी कहती हैं कि हम तो इस आश्रम में रह रहे हैं, तो हमारे पास तो एक रहने के लिए एक जगह भी नहीं है। तो उसमें भी कृदम मुनि जी ने एक हवाई महल का निर्माण करा अपनी योग माया से, क्योंकि कृदम मुनि जी भी बहुत शक्तिशाली थे, वो भी इतने बहुत बड़े योगी थे वो। तो उन्होंने अपने ही योग शक्ति से एक हवा महल प्रकट करा। और उससे पहले कृदम मुनि जी ने उनको कहा कि आप एक बिंदु सरोवर में जाइए और वहां जाके पहले आप स्नान करके आए। इसी तरीके से देवहूति माता स्नान करने जाती हैं, और वहां पे दासियां भी होती हैं जो उनको अनेकों प्रकार के खुशबूदार उपटन से नहलाते हैं, स्नान कराते हैं, और वह देवहूति माता बिल्कुल पहले की तरह उतनी ही सुंदर हो जाती है। और जैसे उन्होंने अपने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, वो इतनी दुर्बल हो गई थी, वो बिल्कुल पहले की तरह एकदम निखर कर आ जाती हैं देवहूति माता। और इसी प्रकार से फिर कदम मुनि उनको हवाई महल में प्रवेश करवाते हैं। और कई हजारों वर्षों तक, मतलब 100 हजारों वर्षों तक उन्होंने उस हवाई महल में भ्रमण करा। उन्होंने पूरे संसार का दर्शन करवाया उस हवाई महल में। और वो हवाई महल हमारे हम सोच भी नहीं सकते, वो इतना सुंदर था कि कहते हैं उनकी जो दीवारें हैं वो भी हीरो से जड़ित थी। उन्हीं अंदर ही सरोवर बने हुए थे, अंदर ही
इतने बड़े बड़े उद्यान थे कि जितनी भी सुविधाएं हैं वो उस महल के अंदर सब कुछ थी। और ऐसे उन्होंने अनेकों वर्षों तक उस महल में सुख भोग करा। और वो जो इतने देवहूति माता जी को पता भी नहीं लगा कि वो जो उन्हें लग रहा था कि वो संतुष्टि है, और वो ऐसे क्षण भर में निकल गया, वो समय की पता ही नहीं चला। वो तो एक क्षण के भर वो समय सारा ऐसे ही व्यतीत हो गया। और उसके बाद देवहूति माता की 9 कन्याएं हुई, 9 पुत्रियों को उन्होंने जन्म लिया। उसके बाद कदम मुनि जी ने उन्हें भी, क्योंकि उन्होंने मनु महाराज जी को पहले ही वचन दे दिया था कि जैसे ही वह इस गृहस्थी जीवन को पूरा करने के बाद वह दोबारा तपस्या के लिए आगे बढ़ जाएंगे। तो वह बोलते भी हैं देवहूति माता जी को कि अब मेरा तपस्या करने का समय आ गया है, अब मुझे गृह त्याग करना पड़ेगा। तो उसमें देवहूति माता जी ये भी कहती हैं कि ये जो पुत्रियां हैं ये तो चली जाएंगी, मैं किसके सहारे रहूंगी। तो उसमें कम से कम मतलब एक पुत्र हो जिसके सहारे मैं आगे रह पाऊं। तो इसमें कृदम मुनि जी भी उनको ये वचन देते हैं। और क्योंकि कृदम मुनि जी को ये याद भी था कि क्योंकि भगवान ने स्वयं ये बात बोली थी कि वे पुत्र के रूप में उनके घर में प्रकट होंगे। तो कृदम मुनि जी ने थोड़े वर्षों तक और रहे, और उसके बाद कपिल भगवान जी का जन्म हुआ। कपिल भगवान जी के जन्म के बाद क्योंकि कदम मुनि जी को पता था कि वह जो पुत्र हैं वह भगवान ही हैं, तो वह उनके चारों ओर उनकी परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करके उनको प्रणाम करते हैं, और उनको प्रणाम करके कहते हैं कि अब मेरा गृह त्याग करने का समय आ गया। जिसमें देवहूति माता भी बहुत शोक विलाप करती हैं। वह कहती हैं कि एक साधु संग में थी मैं, मतलब मैं तो आपके साथ रह रही थी, और आपने मुझसे पूछा भी था कि आपको क्या चाहिए। आपने मुझे ये भी बोला था कि जितनी मेरी शक्तियों में उतना अधिकार आपका भी है, और मैं आपसे भगवान की प्राप्ति मांग सकती थी, मैं भगवत प्राप्ति का राह पूछ सकती थी, और मैंने वो आपसे पूछा भी नहीं। मैंने तो अपनी भौतिक संतुष्टि के लिए मैंने आपसे इच्छा करती गई। काश मैं कैसे इस मोह माया जाल में मैं फंस गई, कैसे मैं ठगी गई हूँ इस माया जाल से। काश मैंने आपसे भक्ति मांगी होती, आपसे मैंने भगवत प्राप्ति की इच्छा करी होती। मेरा तो ये जीवन ऐसे ही व्यस्त, मैंने तो ऐसे क्षण भर में अपना पूरा समय बिता दिया। इसमें कृदम मुनि जी ने कहा कि ये जो कपिल मुनि, उन्होंने बताया कि जो हमारा पुत्र है ये भगवान के रूप में ही प्रकट हुए हैं, और अब तुम अपनी जो पूजा है वो बिल्कुल तन मन और धन से करना। और भगवान ही, कपिल मुनि भगवान जी ही जो जो हमारे पुत्र रूप में है, वो ही तुम्हें आगे का राह बताएंगे, तुम्हें इस अज्ञानता के अंधकार से निकालेंगे। तो उसी तरीके से कृदम मुनि जब परिक्रमा करते हैं उनकी और प्रणाम करते हैं, और वह उनसे भगवान से स्वयं बोलते हैं कि क्या मैं अब जाऊं, मेरा गृह त्याग करने का समय आ गया है। तो यहाँ पर ये बात भी आती है, अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें कि भगवान तो उनको पुत्र रूप में उनके घर ही उनको मिल गए हैं, तो वो क्यों बाहर जा रहे हैं, उन्हें क्यों तपस्या बाहर वन जंगलों में जाके करना है जब भगवान तो घर ही बैठे हैं। तो इसमें भी हमारे आचार्यगण इतना इसमें टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि भगवान को वह दास्य भाव में देखते हैं, और वह उनके पुत्र रूप में आए हैं, तो पुत्र रूप में आने के बाद वह उनपे वो वात्सल्य भाव का अभाव रहेगा। वो वात्सल्य भाव होने की वजह से रस का अभाव हो जाएगा, और भगवान स्वयं भी नहीं चाहते कि उनके अंदर वह रस का अभाव आए। तो वह स्वयं भगवान भी, कपिल मुनि भगवान भी कहते हैं कि आप अपनी तपस्या करने के लिए आगे बढ़े, मैं अपनी माता की रक्षा करूंगा। और यह आज भी देखा जाता है कि एक जब पुत्री होती है, पहले वह अपने पिता के संरक्षण में रहती है, फिर पति के संरक्षण में रहती है, और आगे जाके वह अपने पुत्र के संरक्षण में रहती है।
तो इसी प्रकार से आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार देवहूति माता ने कपिल मुनि जी से शिक्षाएं ग्रहण करी। तो देवहूति माता एक शिष्य रूप में वह कपिल मुनि भगवान को एक गुरु के रूप में देख रही है, और वह उन्हें प्रभु, हे प्रभु करके उन्हें बोल रही है कि हे प्रभु, मुझे इस अंधकार से निकालें। मैं कितनी अज्ञानी हूँ, मैं मतलब कितनी तुच्छ हूँ मैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये भी बात आती है कि क्या देवहूति माता ये सब कुछ जो कह रही है, ये असलियत में हमें मानना चाहिए? नहीं। यहाँ पे वह यह दिखाता है कि वह किस प्रकार देवहूति माता किस प्रकार अपने गुरु के प्रति शरणागत हो रही है। क्योंकि जब तक हम अपने गुरु के आगे यह नहीं दिखाएंगे कि हम उनके प्रति शरणागत हैं, क्योंकि अगर हम ये बोलेंगे कि हमें सब कुछ पता है, मुझे तो सब कुछ आता है, तो इसमें हमारे अंदर एक अहंकार का जन्म हो जाएगा, और वह अहंकार होने की वजह से हम आगे, हमें अगर कोई समझाएगा भी, हमें कोई उपदेश भी देगा, तो हम उसको अंदर तक ले जा ही नहीं पाएंगे। वह अहंकार ही हमें अंदर ले जाने नहीं देगा। तो देवहूति माता जी सबसे पहले वह अपने इस अहंकार को खत्म करना चाहती थी। इसलिए वह बोलती हैं कि मैं कितनी अज्ञानी हूँ, मैं कितनी मूर्ख हूँ। यह कह के वह अपना पहले अहंकार खत्म करना चाहती हैं, क्योंकि वह कपिल मुनि को एक गुरु के रूप में देख रही हैं, और वह उनसे प्रति पूरा शरणागत होना चाहती हैं। वो शरणागति हमें यहाँ इस कथा से हमें ये भी पता लगता है, हमें देवहूति माता से हम ये भी सीख सकते हैं कि किस प्रकार हमें गुरु के प्रति शरणागत लेनी है। क्योंकि जितना हम अपने गुरु के प्रति शरणागति में जाएंगे, जितना हम उनको उतना ही गुरु के उपदेश हमारे अंदर जा पाएंगे, उतना हम उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो यहीं पे कपिल मुनि वो भगवान को ये भी बोलती है कि मैं तो कैसे इस मोह माया जाल में फंस गई। मेरे जो पति थे वो योगी थे, और मैं उनसे कितना भगवान के मैंने सारा ऐसे ही अपने भौतिक संतुष्टि में मैंने निकाल दिया, और मैं उनसे कितना कुछ सीख सकती थी, मैं कितना उन भगवत धाम भगवत प्राप्ति की इच्छा भी कर सकती थी, मैंने तो वो सोचा ही नहीं। कितनी अज्ञानी हूं मैं, मुझे मार्गदर्शन करे कि मुझे ये संतुष्टि कैसे मिलेगी। तो इसमें कपिल मुनि भगवान जी कहते हैं कि इस संसार में संतुष्टि सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करके मिल सकती है। हम कितना भी इस भौतिक संतुष्टि में जाने की कोशिश करें, तो वो भौतिक संतुष्टि हमें 1 दिन 2 दिन हमें संतुष्ट करेगा, कुछ क्षण हमें संतुष्ट करेगा, पर उसके बाद हमें फिर असंतुष्टि होने लगती है। कहते हैं यहाँ पे हर मनुष्य का जो जन्म होता है, वह अपने भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है, अपने आत्म स्वरूप के ज्ञान के लिए हुआ है। तो कपिल मुनि भगवान जी कहते हैं कि हमें हर क्षण भगवान को याद करना है, कि हमें भगवान के गुणों को याद करना है, क्योंकि हम जितना भगवान के गुणों को याद करेंगे, उतना ही भगवान के गुणों को हम अपने अंदर उतारने की कोशिश करेंगे। और हमारे शास्त्रों में लिखा भी है कि सिर्फ हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम ही एकमात्र सहारा है, जिससे हम इस भौतिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो इसमें मुझे एक जो कपिल भगवान जी ने ये बोला है कि संतुष्टि हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान के भक्ति से मिल सकती है। तो उसमें एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार एक बच्चा होता है ना, बच्चा जब माँ बच्चे की उंगली पकड़ती है, और बच्चा बच्चा जब आसपास जब गुब्बारे देखता है ना, गुब्बारे जब जैसे वो अपने माँ के साथ चल रहा है उंगली पकड़ के, और गुब्बारे को देखकर वो उसपे एक तरीके से आकर्षित होता है। वो सोचता है कि नहीं, मुझे तो ये गुब्बारे चाहिए, और वो माँ का कहते हैं वो माँ की उंगली छुड़वाता है कि माँ मुझे छोड़ो, मुझे गुब्बारे चाहिए। और माँ क्या करती है, जब बच्चा इतना जिद करता है, तो माँ उसको वो गुब्बारा दिला भी देती है कि ठीक है बेटा, आप ये लो। और उसके बाद क्या होता है, बच्चा उस गुब्बारे के साथ खेलता है, और थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो गुब्बारा जैसे ही फट जाता है, बच्चा फिर रोने लगता है। बच्चे को लगता है कि जब बच्चा गुब्बारा ले रहा होता है, तो बच्चा सोचता है कि मेरे को इससे संतुष्टि मिलेगी, पर वो जैसे ही वो गुब्बारा फट जाता है, तो बच्चा एकदम रोने लगता है। तो उसी प्रकार से हमें कपिल मुनि भगवान जी यही समझाया उन्होंने देवहूति माता को कि मैं तो हर क्षण, हर पल
सबके हृदय में वास करता हूँ। मैं तो हर पल, हर किसी की मैं हर मतलब प्रत्येक व्यक्ति के मैं, हर मनुष्य के, मैं तो उनकी उँगली पकड़ कर खड़ा हूँ। पर वह ही मुझसे हाथ छुड़वाते हैं, इस भौतिक अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। इस भौतिक संतुष्टि की प्राप्ति के लिए वह मेरे से खुद ही उँगली छुड़वाकर भागते हैं, और जब उनको लगता है कि वह संतुष्टि नहीं मिल रही, तो वह असंतुष्ट हो जाते हैं कि मुझे तो इससे सुख नहीं मिल रहा। तो इसमें हमारे प्रभुपाद जी ने भी बताया है कि देवहूति माता की जो कहानी है, इससे हमें गुरु और शिष्य के महत्वता के बारे में भी पता लगता है कि किस प्रकार देवहूति माता एक शिष्य की तरह उनसे प्रार्थना कर रही है, उनसे सीखना चाह रही है कि आप मुझे बताएँ, मुझे इस अज्ञानता के अंधकार से निकालें। और उस प्रकार से कपिल मुनि जी भी एक गुरु की तरह उनको उपदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार से हम इस भौतिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और इससे जिस प्रकार देवहूति माता भी एक गृहस्थ में रहकर, एक गृहिणी होकर भी उन्होंने आध्यात्मिक जीवन की ओर वह बढ़ी, वह आध्यात्मिक जीवन में उन्होंने उन्नति करी। इस प्रकार से हर एक गृहस्थी में, हर एक गृहिणी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकती है। और यह भी हमारे प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि जो ये कपिल मुनि भगवान जी ने जिस प्रकार से बोला था कि मैं इस भौतिक जीवन में, मैं यहाँ पे जो बार-बार जो मैं प्रकट भी होता हूँ ना, वह सिर्फ़ और सिर्फ़ बस जीवों को दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए। और वह सारे दिव्य ज्ञान हमारे अ, हमारे जो शास्त्र हैं, उन सब में भगवान की ही वाणी है। और कहते हैं हम जितने हमारे हम इन ग्रंथों को अध्ययन करेंगे, तो उतने ही कहते हैं कि उस ग्रंथों में जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, उनमें हमारे भगवत धाम जाने के या हमारे जितनी भी भौतिक आवश्यकताएँ हैं, उन सबको पूर्ण करने का सामर्थ्य रखते हैं हमारे ये ग्रंथ। तो इस प्रकार से हमें ये जानने को मिला कि इस कथा में कि किस प्रकार से एक गुरु शिष्य का समर्पण होता है, और किस प्रकार से हम भगवान, क्योंकि इसमें हमें ये जानने को भी मिला कि जिस प्रकार देवहूति माता भी ने भी पहले ये देखा कि इससे मुझे संतुष्टि मिलेगी, और आखिरी में माता जी को जब पता लगता है, वह विलाप करती हैं कि मुझे इन सब चीज़ों में संतुष्टि नहीं मिल रही है। इन सब और मैंने जो किया, मैंने सारा अपना समय बर्बाद कर दिया, और आगे जाके उन्हें जब पता लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अ, भगवान का जप करके और भगवान के बारे में जान के, भगवान को याद करके ही हमें संतुष्टि प्राप्त होगी, और हमारा भगवत धाम जाना, भगवत प्राप्ति करना सफल हो पाएगा। तो इसी प्रकार से मैं अपनी कथा को यहीं पर विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।